टाइप 7 में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा होगा या प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा होगा और एक टाइम गैप दे रखा होगा। जैसे सवाल पे और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 10:3 हो जाता है। कब होता है साहब ये 10:3? ये कहता है 10% वार्षिक दर से कितने समय में ऐसा हो जाएगा। तो भाई वो ये कह रहा है कि 10 रुपये प्रिंसिपल पे 10% की रेट से कितने साल में जो साधारण ब्याज हो 3 रुपये बन जाएगा। तो आप कहेंगे कट गया, तो 3 साल आंसर आ गया। यानी 3 साल में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी, 2 रुपये है तो आप कहेंगे रेट हो गई साहब 20%, दर हो गई मेरे प्यारे बच्चों 20%। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अच्छे सवाल स्टार्ट होता है। कहता है रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर सर्टेन टाइम इज 4:5। कहता है भाई एक निश्चित समय के अंदर, कितना समय हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा। यानी जो हमारा मूलधन है और जो हमारा मिश्रधन है वो एक सर्टेन टाइम के बाद 4:5 हो जाएगा। लेट्स से 30 सालों के बाद ऐसा होगा। लेकिन कहता है कि अगर हम 3 साल और इसमें शामिल कर लें, +3 ईयर कर दें, यानी T+3 ईयर कर दें, तो कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:7। तो आपने बताना व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी क्या होगी। देखिए मेरे बाबू इस बात को समझिएगा, हमें ये बात समझनी है कि भैया जो प्रिंसिपल यहाँ था, जो प्रिंसिपल यहाँ था वही प्रिंसिपल यहाँ है। बस कहानी क्या हो रखी है कि 4 यूनिट प्रिंसिपल टी सालों में अमाउंट बना रहा था 5, और यहाँ कह रहा है कि 5 यूनिट प्रिंसिपल T+3 सालों में अमाउंट बना रहा है 7, जबकि प्रिंसिपल दोनों जगह से एक ही है। तो मेरे बेटे ऐसे सवाल में क्या किया करो कि प्रिंसिपल को इक्वल करो रेशियो वाइज। इधर 5 इधर 4, तो इधर 5 से गुना करो, इधर 4 से करो, इधर 5 से करो। तो मेरे बेटे जो प्रिंसिपल आया 20, अमाउंट हो गया 25, यहाँ प्रिंसिपल आया 20 तो अमाउंट हो गया 28। यानी इसका अर्थ ये हुआ, पर ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि अगर 20 यूनिट प्रिंसिपल को टी सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो अमाउंट हो जाता 25, और यहाँ 20 यूनिट प्रिंसिपल को T+3 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो अमाउंट हो रहा है 28। तो मेरे बच्चे ये जो अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में जो ये 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में जो ये 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, ये किस वजह से हुई है? क्योंकि सर यहाँ टाइम भी 3 साल बढ़ गया, यहाँ टाइम भी 3 साल बढ़ गया। इसका मतलब 3 साल में 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है? 1 यूनिट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका प्रिंसिपल 20 यूनिट है, जो कि दोनों जगह बराबर करने में 20 यूनिट बनाया था, अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो बाबू 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आपका 1 रुपया आएगा। तो कहता रेट बताइए, तो रेट निकालेंगे तो आएगा 5%। वैसे भी रेट होता है 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज, तो 20 रुपये पे एक ब्याज, तो 100 पे कितना 5%, तो रेट आएगी बाबू 5%। अब हमसे सवाल में पूछा भी क्या था इस सवाल में, कहता जी रेट बताइए, तो रेट होगी मेरे भाई 5%। एक एक लाइन पकड़ के चलते हैं। पहली लाइन में कह रहे हैं पी जो है वो क्यू का ब्याज है, पी इज इंटरेस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू प्रिंसिपल है मेरे प्यारे, तो बिल्कुल ठीक है, रेट R% लगा लेते हैं। आर तो लिखा रखा है तो रेट को छोड़ ले लेते हैं भैया, एक्स ले लेते हैं, रेट X% हो गया, और टाइम तीनों ही जगह पे सेम है, तो मान लेते हैं टाइम हर एक जगह एक ही है, बटा 100। तो ये आया मेरे प्यारे जो पी। आपने कहा ठीक है साहब। अब अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्यू जो है वो आर का ब्याज है, क्यू इज द इंटरेस्ट ऑफ आर, क्यू जो है वो आर का ब्याज है, यानी आर इंटू रेट एक्स हो गया, टाइम एक ही मान लेते क्योंकि टाइम सारी जगह सेम है, और बराबर क्यू इज द इंटरेस्ट ऑफ आर। आखिरी लाइन में कह रहा है कि आर जो है वो के का ब्याज है, आर जो है वो के का ब्याज है, आर इज द इंटरेस्ट ऑफ के, नहीं सॉरी आर के का ब्याज है, माफ करिए, यहाँ के आएगा और यहाँ वैल्यू आएगी आर। पहले आप सिंपली इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़े। अब अगर आप समझ गए मेरे बच्चे तो इस बात को ध्यान से देखिए कि ये एक्स की जो वैल्यू होगी ये होगी मेरे बच्चे 100p अपॉन क्यू। यहाँ एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 100q अपॉन आर, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 100r अपॉन के। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ पाए? और तीनों के तीनों मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर हैं, क्योंकि तीनों ही चीजें क्या है, तो आप कहेंगे तीनों ही एक्स है, क्योंकि हमने तीनों केस में एक्स की वैल्यू निकाली। आप निकाली ठीक है। अब देखेंगे तो 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, ये बात भी सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, सबको पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूँ। अब मेरे बच्चे सवाल में पूछा हमसे कि पी और के का अनुपात याद करिए, तो हमें क्या करना है भाई, पी की वैल्यू निकालनी है। तो यार पी की वैल्यू निकालें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब, क्यू को क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन मान, तो पी की वैल्यू आएगी है। और मेरे प्यारे बच्चों अगली वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, अगली वैल्यू निकालनी के की, तो के की वैल्यू निकालनी है यहाँ, तो ध्यान देना के की वैल्यू क्या होगी, तो इन्हें गुना करेंगे मेरे बच्चे क्यू के इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मेरे बच्चे के की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर अपॉन क्यू, बिल्कुल ठीक है। तो के की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन क्यू, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे पी इस टू की निकालना था, तो क्यू से इधर गुना करो, आर से इधर गुना करो, तो आएगा क्यू क्यू, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आर। ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा, और यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई इनका रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। तो रेशियो आएगा क्यू क्यूब इस टू आर क्यू, क्यू क्यूब इस टू आर क्यू। तो मेरे प्यारे प्यारे रेट में कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर देगा कि भाई रेट अगर मान लो 2% ज्यादा होती, 3% ज्यादा होती, ऐसा सवाल पूछेगा। आइए सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। कहता है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, मान लीजिए पी रुपए है, किसी सर्टेन रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई, 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई। यहाँ R% रेट थी, यहाँ जो रेट हो गई वो 1% ज्यादा है, R+1% रेट से इन्वेस्ट की गई। तो कहता है कि उसे 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है, पहले से 24 रुपए मेरे प्यारे ज्यादा ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पी रुपए पे पहले R% इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पी रुपए पे R+1 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का गैप कितना 1%। तो पी रुपए पे 1% की वजह से, यानी जो ये रेट 1% बढ़ी है ना, इसकी वजह से 2 साल में जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे भाई वो हमें मिल रहा है 24। तो प्रिंसिपल जो निकल के आया मेरे प्यारे वो है 1200 रुपए। तो मूलधन आया मेरे प्यारे ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़ के 17.5% हो जाती है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट की रेट 11 से 17.5% हो गई, तो इसका मतलब कितनी बढ़ गई भाई, 6 सही 1/2%, 6.5% इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि एक आदमी की जो इनकम है वो 1071 रुपये 20 पैसे तक बढ़ जाती है, 1071 रुपये 20 पैसे तक मेरे प्यारे बढ़ जाती है एक आदमी की इनकम। बहुत सुंदर साहब। अब तो उस आगे की कहानी बाद में, पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो मेरे प्यारे इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इस प्रिंसिपल पे 6 दूनी 12 और 13/2% की रेट से
2% की रेट से मेरे बच्चे तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय लिखा है। वार्षिक आय का मतलब एक साल की इनकम इतनी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब एक साल में जो उसकी इनकम है वो 1071 रुपये 20 पैसे बढ़ जाती है। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे सो। अब देखिए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 13 से काटेंगे, 13 7 91, 13 8 104, बचा कितना मेरे बच्चे 3, 13 दूनी 26, 5 हो जाए 13 चौको 52 जीरो। तो प्रिंसिपल जो आया निकल के वो आया जीरो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 16,480 रुपये। यानी मेरे जो एक्चुअल में जो मूलधन है वो 16,480 रुपये। अब अगली स्टेटमेंट शुरू होती है। अब कहता है उसी राशि पे यानी 16,480 पे 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज याद करिए। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर। कहता है उसी धन पे 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज याद करिए। तो 16,480 रुपये प्रिंसिपल है, इसी धन पे मेरे जो 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज याद करने की बात कर रहा है। तो देखो जी, जीरो से जीरो गया, 5 8 40, 5 20 और 4 24, 5 30 और 2 32, 5 5 और 3 8। तो आंसर होगा 8,240 रुपये। 8,240 रुपये मेरे पेरेंट्स में कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 800 रुपये से 920 रुपये हो जाती है। 800 रुपये से 920 रुपये हो जाती है। मेरे बच्चे ध्यान देना, यानी कोई प्रिंसिपल था 800 रुपये, इस पे एक सर्टेन रेट से 3 साल में 3 साल में मेरे पेरेंट्स जो अमाउंट है वो 920 रुपये हो जाता है। आपने कहा बात बिल्कुल सही है। अब अब कहता है अगर ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए, कहता है रेट अगर 3% और बढ़ा दें तो मेरे बच्चे 800 रुपये प्रिंसिपल पे अगर 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा और वो भी 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज ज्यादा कमा लोगे? तो साहब देखो, 3 3 9 9 72 रुपये ज्यादा ब्याज कमा लेंगे। यानी जो 3 साल में अभी तक कितना ब्याज कमाया था 800 से 920 यानी 120 रुपये ब्याज कमाया था, अगर रेट 3% और बढ़ा लोगे तो 72 रुपये और ज्यादा ब्याज कमा लोगे। तो 72 रुपये और ज्यादा ब्याज कमा के अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 7 2 9, तो 992 रुपये आपके घर में आ जाएंगे। तो उसी सर्टेन टाइम में जो पैसा है वो 992 रुपये मेरे पेरेंट्स आपका हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए करिए। देखिए यार, यहाँ भी सवाल सेम है। कह रहे एक निश्चित धनराशि, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है P रुपए। अब कह रहा है 3.5 साल की बात हो रही है, 3.5 साल की बात हो रही है। देखिए यार, यहाँ भी सवाल सेम है। कह रहे एक निश्चित धनराशि, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है P रुपए। अब कह रहा है 3.5 साल की बात हो रही है, 3.5 साल की बात हो रही है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था Y%, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है Y+4%। मतलब मोटी बात यह है कि भैया ब्याज 4% की रेट से ज्यादा मिल रहा है, तो 4,452 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो कहता है ऐसा करने से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4,452 रुपये ज्यादा मिल रहा है। यानी P रुपए प्रिंसिपल पे 4% ज्यादा ब्याज होने की वजह से 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2 साल में जो से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो 4,452 रुपये ज्यादा मिल रहा है। 4,452 रुपये ज्यादा मिल रहा है। अब देखना मेरे बच्चे, 2 दूनी 4, अब देखो पॉइंटों में कोई है नहीं तो कट रहा होगा, तो 7 दूनी 14, देखो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 से काटेंगे 14 3 42, बचा कितना 2, 14 एकम 14 11, 14 5 17 14 16 112 318। तो मेरे प्यारे जो मूलधन आएगा वो 318 के बाद 2 जीरो आएंगे, यानी 31,800 रुपये। इसका मतलब मेरे बाबू यहाँ पे ये हुआ कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो मेरे भाई 31,800 रुपये इन्वेस्ट किया। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 9 पे। टाइप 9 में क्या है कि 2 सिंपल इंटरेस्ट होंगे, 3 सिंपल इंटरेस्ट होंगे, उन सबका जोड़ दे रखा हो। व्हेन टोटल इंटरेस्ट इज गिवन, यानी एक प्रिंसिपल को 3 टुकड़ों में बांट दिया, 4 टुकड़ों में बांट दिया और फिर कहेगा कि सबका कुल मिला के साधारण ब्याज इतना बना। अब हम इस टाइप पे आ रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, पहले सवाल में कह रहा है 2 बराबर राशियां क्रम से 7% और 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई। 2 बराबर बराबर पैसे, मान लो P रुपए यहाँ, P रुपए यहाँ 7% की रेट पे उधार दिया, यहाँ 5% की रेट पे उधार दिया। और कह रहा है दोनों उधार अंतिम ब्याज, दोनों उधारों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में इतना है। कहता है 4 ही साल के लिए ये पैसा रहा, 4 ही साल के लिए ये पैसा रहा। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला ना कुल मिला के वो मिला 960 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ उधार दी गई कुल राशि कितनी थी, हमारा सवाल था। भाई टोटल पैसा था कितना 2P, हमने P रुपए यहाँ उधार दे दिया, P रुपए यहाँ उधार दे दिया। ये तो कह रहा है टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 7% एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो भाई यहाँ बताओ, यहाँ 7% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज हुआ 28%। तो यहाँ प्रिंसिपल पे 28% ब्याज मिला और यहाँ 5% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज मिला 20%। तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ो या शुरुआत में जोड़ लोगे। भाई टोटल कुल मिला के 28 और 20 कितना हो गया सर? 28 और 20 हो गया 48, यानी P रुपए पे कुल मिला के 48% ब्याज है और ये 48% ब्याज 960 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 48 दूनी 996, तो प्रिंसिपल आएगा मेरे पेरेंट्स कितना 2000। यानी मोटी बात यह है कि 2000 यहाँ उधार दिया गया और 2000 ही यहाँ उधार दिया गया। हमसे सवाल में ये पूछा है कि उधार दी गई कुल राशि बताइए, उधार दी गई कुल राशि बताइए क्या होगी। तो मेरे पेरेंट्स आंसर होगा 4000। तो 4000 रुपये कुल मिलाकर उधार दिया। अरे भाई कैसी मत करो, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि 2000 दिया, 2000 तो एक हिस्से में 2000 ही, तो कुल मिलाकर 4000 उधार गया ना मेरे बेटा। तो उस पर ध्यान दो, 1400 रुपये की राशि पे X% की रेट से 4 साल का ब्याज और उसी राशि पे यानी 1400 रुपये पे ही X% की रेट से उसी दर से 2 साल का ब्याज। ये दो केस दिए। कहता है पहले 4 साल का ब्याज फिर 2 साल का ब्याज। कहता है कुल मिलाकर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो 672 रुपये हो रहा है। एक्स की वैल्यू बताओ। तो मेरे पेरेंट्स बताओ, यहाँ 1400 पे 4x% ब्याज बना, यहाँ 1400 पे 2x% ब्याज बना। तो हम ये कह सकते हैं ना 2x और 4x 6x% ब्याज बना, यानी 1400 रुपये पे कुल मिलाकर 6x% का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और ये 6x% का जो इंटरेस्ट है दिस इज 672, 672। आइए मेरे पेरेंट्स, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 12 6 72, 14 8 112। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे पेरेंट्स वो 8 है। तो रेट जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 8%। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई सबको? ठीक है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कहता है राम बोरोड एक्स रुपीज फ्रॉम श्याम एट ए रेट ऑफ 13%। कहता है भैया राम ने श्याम से उधार लिया, कितना पैसा उधार लिया भाई?
एक्स रुपये उधार लिया है 13% की रेट से, एक्स रुपये उधार लिया 13% की रेट से, एंड रुपीज 2x फ्रॉम मोहन एट ए रेट ऑफ 26% सिंपल इंटरेस्ट। और कहता है मोहन से 2x रुपये उधार लिया है 26% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो राम ने कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों पैसा उधार लिया कितना, x रुपये यहां से लिया 2x यहां से लिया, यानी राम ने 3x रुपये उधार लिया है। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ही देन एडेड, इस बात को समझना, ही देन एडेड रुपीज दिस मच विद दी टोटल अमाउंट ही बोरोड फ्रॉम श्याम एंड मोहन। कहता श्याम और मोहन से उसने जितना भी पैसा उधार लिया, कितना पैसा उधार लिया था 3x, तो इसके अंदर उसने अपनी तरफ से पैसा जोड़ दिया 82,500, 82,500 रुपए और जोड़ दिया। फिर साहब अब, और इसे दे दिया सोहन को, इसे दे दिया सोहन को, किस रेट से दे दिया साहब, इसे 10% साधारण ब्याज की दर से दे दिया, साधारण ब्याज की दर से दे दिया। कहता है कि राम ने श्याम और मोहन दोनों से x रुपए और 2x रुपए लिए इतने परसेंट की रेट से, अब उसने सारे पैसे को मिलाया और इसमें अपनी तरफ से 82,500 रुपए और जोड़े और 10% की रेट पे उधार दे दिया किसी नेक्स्ट आदमी को, दैट इज सोहन। द टोटल प्रॉफिट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, और कहता है पहले साल के आखिर में उसे जो प्रॉफिट हुआ इस पूरे प्रोसेस में वो 1725 रुपए हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1725 रुपए। तो कहता है कि भैया x की वैल्यू बताइए क्या होगी, x का मान उसने सवाल में पूछा, प्रॉफिट हुआ है जी कितना मेरे प्यारे बच्चों 1725 रुपए। आओ मेरे बाबू देखिए भाई 1725 का प्रॉफिट हुआ है, यानी इतना ब्याज उसे मिलेगा 3x जमा 82,500, इतने रुपए पे मेरे प्यारे बच्चों 10% की रेट से इंटरेस्ट उसे मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई x रुपए पे 13% और 2x पे 26%, अगर ध्यान दोगे तो यह आ जाएगा 52% इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखो आप ऐसे देखो भाई, शाम को x रुपए पे 13% ब्याज मिला और ऐसे मोहन पे को 2x रुपए पे 26% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे। बेटा ऐसे बात को समझो कि भाई जो राम है उसने पैसा उधार लिया श्याम और मोहन से, तो श्याम से x रुपया 13% की रेट पे उधार लिया, जबकि मोहन से 2x रुपए 26% की रेट पे उधार लिया, तो इतना पैसा इंटरेस्ट के रूप में उसे श्याम को देना पड़ेगा और इतना पैसा उसे मोहन को देना पड़ेगा। जोड़ोगे तो 26 दूनी 52x और 13x 65x आ जाएगा, जोड़ोगे तो 65x, तो कुल मिला के 65x बटे 100 रुपए, इतना रुपए उसे ब्याज के रूप में चुकाना हुआ, इतना ब्याज के रूप में चुकाएगा और इतना रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। और कह रहा है कितना ज्यादा मिलने लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में कह रहा है 1725 रुपए से ज्यादा ब्याज मिला है, तो ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1725 है, ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1725। पहले इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़े। अगर आप समझ गए हैं इस कैलकुलेशन को तो आइए मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चे, सभी को 100 से गुना कर देता हूँ, तो यहाँ 100 हट जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, वहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, तो 10 को 3 से करेंगे 30x आएगा, यह आएगा 8,25,000, यहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों 65x, और यहाँ आएगा 1,72,500। अब देखना मेरे बच्चे 30 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, तो साहब ये बचेगा 35x, और 8,25 में से 1,72,500 घटाते हैं तो 0 0, 10 में 5 गया मेरे प्यारे बच्चों 5, अब यहाँ 4 4 में 2 गया मेरे बच्चे 2, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 12 में से 7 गया 5 और 7 में से गया 6, तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है 6,52,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, 6,52,500। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इतनी कैलकुलेशन समझ गए तो आप ये बात भी जानेंगे कि सर माइनस से माइनस क्या आप कैलकुलेशन करनी होगी, तो भैया 5 से तो कट ही रहा है, तो 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 0 5 5 25 और 0 0, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे तो देखो 7 एकम 7 बचा कितना 6, 7 तो 56 बचा कितना 4, 7 6 42 बचा कितना भाई 3 3 ना, तो 7 चौक 28 बचा 2, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 8 56, यानी 18,642.8 मेरा आंसर आएगा, 18,642.8 मेरे मेरा राइट आंसर है, 18,642.8 यानी ये मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी साधारण ब्याज पर कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का, इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है, कहता है पहले वाली जो प्रिंसिपल है फर्स्ट पार्ट है, मान लो फर्स्ट पार्ट ए है, तो इसका 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है जी। तो ए बी बटे ले आते हैं, तो आएगा मेरे बच्चे 3 दूनी 6/5, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अलग अलग राशियां हैं वो 6:5 में। जो लाइन मेरे प्यारे बच्चों मैंने अंडरलाइन की है इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या इफ 2/3 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 4/5 ऑफ द सेकंड अमाउंट। पहले इतनी बात फोकस करिए, कहता है एक आदमी ने कुछ पैसा 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया और बाकी पैसा 9% की रेट पे इन्वेस्ट किया। कहता पहले वाले में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 2/3, दूसरे वाले में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 4/5, कहता है ये आपस में इज इक्वल है। आपने कहा ठीक है, तो यहां से हमने पहले और दूसरे का रेशियो निकाल लिया कि भाई जो दो अमाउंट इन्वेस्ट करी गई या दो पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है, अगर पहले वाला धन 5 यूनिट है तो दूसरे वाला धन 6 यूनिट होगा, नहीं पहले वाला 6 है तो दूसरे वाला धन मेरे प्यारे जो 5 यूनिट होगा। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई यहां तक की। अब आइए आगे, अब अगली लाइन में कह रहा है कि पहले वाला जो पैसा है वो 5% की रेट से इन्वेस्ट है, दूसरे वाला जो पैसा है वो 6% की रेट से इन्वेस्ट ना 9% की रेट से इन्वेस्ट है। बहुत बढ़िया। और कह रहा है 2 सालों में कुल मिलाकर उसे 2,070 रुपए ब्याज बने, तो 2 ही साल यहां लगे 2 ही साल यहां लगे, तो 2 सालों में मेरे बच्चे जो उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो कह रहा है 2070। तो आप ऐसे देखो कि जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका पता नहीं, तो हमने मान लिया 6x 5x, ठीक है जी। तो इस 6x पे 5% की रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे तो 6x गुना में 5 गुना 2 बटे 100 है,
और यहाँ मेरे बच्चे 5x पे 9% की रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे। ओ भाई, आपने कहा जी हाँ। तो ये मेरे बच्चे यहाँ ना कैलकुलेट करके मन में जोड़ लो भाई, 6 5 30 30 दूनी 60, 5 नहीं 45 45 दूनी 90, 60 और 90 कितना हो गया 150, तो सीधा 150x लिख लो। आप यहाँ पे भी करोगे तो देखो यही होगा, एलसीएम 16 लोगे, यहाँ बन रहा है कितना 6 5 30 दूनी 60x, और यहाँ करोगे 5 नहीं 45 दूनी 90x, तो यहाँ पे भी जोड़ के भाई काम होने 90 जमा 60 150, तो वो काम आप पहले से कर लो सीधा सीधा। तो इसका नाम मेरे प्यारे 150x बटा 100, इतना सिंपल इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट देखा है 2070 के। अब आइए 0 से 0 गया, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 5 बचा, 15 3 45, 15 8 120, तो x की जो वैल्यू आई वही 1380 रुपए। यही आ रहा है ना भाई, 15 8 120, 15 3 45 और 12 57, 15 15 5 ठीक है, 1380 रुपए एक्स की वैल्यू। और हमसे पूछ रहा है कुल मिला के कितना धन निवेशित किया था। तो बाबू 6x यहाँ पे निवेश किया है, 5x यहाँ पे निवेश किया, तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया 11x। तो 11x की वैल्यू क्या होगी, तो गुना 11 कर दो, तो 0 8 8 और 3 11, 3 और 1 4 और 1 5 1 15 180 मेरे मेरा राइट आंसर। यानी इतना पैसा हमने कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्ट किया। मेरे बच्चे सवाल में कह रहे सम ऑफ रुपीज 725 इज लेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। कहते हैं 725 रुपए को साल के शुरुआत में उधार दिया गया, 4 माह पश्चात 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज पर दिए जाते हैं। 4 महीने के बाद 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज पर दे दिया जाता है। लेकिन इस समय दर जो है वो पिछले समय की डबल हो जाती है। यानी यहाँ रेट अगर R% थी तो यहाँ जो रेट होगी मेरे प्यारे 2R%। वर्ष के अंत में दोनों पे ब्याज मिला, तो भैया इस पे तो पूरा 1 साल का ब्याज मिला होगा। आपने कहा ठीक है, ये 4 महीने बाद आया था, तो 4 महीने बाद आएगा तो 8 महीने के लिए ब्याज मिलेगा। भाई सवाल ने कहा था ना कि 4 माह पश्चात, तो टोटल 12 महीनों में से 4 महीने बाद आया, मतलब 8 महीने के लिए पैसा लगा, तो 8 महीने के साल बनाओगे तो 4 दूनी 8 4 3 12 2 3 साल बनेगा। यानी इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 2 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहा है कि इन दोनों से कुल मिलाकर उसे जो ब्याज मिला वो 33.50 मिला। ब्याज जो मिला है मेरे बच्चे 33.50 रुपए मिला है, तो ब्याज की वास्तविक दर ज्ञात करिए क्या होगी। अब देखिएगा बाबू, हमें क्या करना होता है, 725 गुना R गुना 1 करेंगे, गुना R गुना 1 करेंगे बटा 100। यहाँ पे भी सेम वही कहानी, 362.5 गुना 2R गुना टाइम है 3 बट माफ करिएगा 2 3 साल। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे प्यारे 362.5 को 2 से गुना करोगे तो 725 ही आएगा। तो 725 R गुना 2 बटे 3 तो और बटे 100 एलसीएम माफ करिए। जब इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा एलसीएम 100 पूरे का। यहाँ 725 आ रहा है, सॉरी एलसीएम 100 नहीं, यहाँ पे आएगा एलसीएम कितना 300। अब देखो यार एलसीएम लेंगे ना मेरे प्यारे, तो हम लेंगे 300 एलसीएम। आपने कहा जी ठीक है, क्योंकि यहाँ 300 है तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 725 को 3 से गुना करेंगे 3 5 15 और 3 9 6 1 7 3 7 21, तो यह आया 2175 R। यहाँ सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो 362.5 को 2 से गुना करोगे 725, 725 को 2 से गुना करोगे 1450, तो ये आएगा मेरे बच्चे 1450 R। और कुल मिला के जो इंटरेस्ट है मेरे प्यारे वो है 33.50। देखिए ये सवाल जो है ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये रीट का क्वेश्चन है राजस्थान का, और सवाल बहुत डिफिकल्ट रखा है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अब मेरे प्यारे इस वाली कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए, जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 आएगा, 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो यह है 3625 R बटे 300। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 33 350 बटे में लिखेंगे मेरे बच्चे, डेसिमल हटाया तो 100। अब 2 जीरो से मेरे प्यारे 2 जीरो हट गया, आए ना 4 3 9 5 2 7 नहीं कट रहा, तो ये आया R की वैल्यू 3 से गुना करेंगे तो 0 3 5 3 5 15 3 3 9 1 10 3 3 9 1 10 10,050 और नीचे आ रहा है मेरे बच्चे 3625। अब हमें जाना चाहिए सवाल में ऑप्शन से। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तय है, क्या तय है सर कि 36 का 3 गुना करते तो आता 18, मतलब 3600 का 3 गुना करते 10,800 आता, जबकि यहाँ 10,800 से कम है, और 2 गुना करें तो 7200, यानी हर हाल में से काटेंगे ना तो इसका उत्तर 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां आंसर 2 और 3 के बीच में। तो आप देखेंगे सर 2 और 3 के बीच में केवल और केवल ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। ये रीट का क्वेश्चन है राजस्थान का, थोड़ा कैलकुलेटिव वहां पे डला हुआ है, और हमारी कोशिश है कि हर तरीके के सवाल